जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु महाराज अक्सर एक ही बात कहते थे कि तुम जब भी मेरे पास आते हो तो तुम एक झूठे बर्तन की तरह होते हो। पहले मैं तुम्हें अंदर से साफ करता हूँ और फिर तुम्हें बाहर से चमकाता हूँ। तो संगत जी, हम सभी को अपने अंदर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम कभी चाहेंगे कि हमारे महाराज हमको इतना साफ करते करते थक जाएं? हम ये नहीं कभी चाहेंगे। तो हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए। कौन सी महाराज की अपेक्षाएं हैं अपनी संगत से, वो क्या चाहते हैं अपनी संगत से, और महाराज को कम से कम हम पे मेहनत करनी पड़े। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ख़ास सत्संग है, जिसमें संगत आंटी ने बताया है कि किन 3 बातों का ख्याल हमें ख़ास तौर पर रखना चाहिए। ये सत्संग अपने आप में एक बहुत ही गहरा संदेशपूर्ण सत्संग है। आप सभी से अनुरोध करूँगी, इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महाराज अपनी संगत से अपेक्षाएं रखते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी संगत में वो कौन से बदलाव देखना चाहते हैं। ये बदलाव महाराज जब अपने गति रूप में बैठे थे तब भी अपेक्षा करते थे। आज भी महाराज की यही अपेक्षाएं अपनी संगत से हैं। चैनल पे अगर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सत्संग। आप सभी से अनुरोध करूँगी, इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को बाकी संगत तक साझा करें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि नई संगत बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रही है। तो आप सभी से अनुरोध करूँगी, इस सत्संग को बाकी संगत तक साझा कीजिए, ताकि जो भी बदलाव महाराज अपनी संगत से उम्मीद रखते हैं कि हम करें, वो हम सभी उसको संपूर्ण कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी नमस्ते। जैसे गुरु जी हमेशा हाथ जोड़ के यूं करते थे, नमस्ते। उसका कितना गहरा अर्थ है वो बाद में। पहले तो यहाँ जो संगत, जो संयोजक हैं इस प्लेटफॉर्म के, उनको नमस्ते। गुरु जी के सुंदर दरबार में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। और जो हमारी जर्नी है, पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, कब हुई, वो गुरु जी जानते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि इस शरीर में गुरु जी ने कब बुलावा दिया और कब हम उनके दरबार में पहुंचे। क्योंकि गुरु जी ने बहुत लोगों को बुलावा दिया, जरूरी नहीं सब आए, और जो आना चाहते थे उनका अगर समय नहीं तो नहीं पहुंच पाते। कुछ आए चले गए, कुछ गुरु जी के शरीर के दौरान फिर से आए, कुछ बाद में आए। तो ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसका था पाना हमारे लिए संभव नहीं है और हमें कोशिश भी नहीं करनी है। संयोजकों का इसलिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि संगत जी, ये सत्संग का एक समय, ऐसा समय होता है जब हम उस समय को, उन क्षणों को, उन शामों को, उन रातों को जो गुरु जी के सामने बीती, जब उनकी खुशबू ली, जब उनको छुआ, जब उनसे बातें की, उस सबको हम एक बार फिर से जी लेते हैं। जितने भी समय पर तक सत्संग है उतने समय तक उसको जी लेते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है, या कहें हमारी हेरिटेज है, हमारी निधि है, अमूल्य निधि है। उसमें हम गोते में लगा पाते हैं जो अन्यथा संभव नहीं होता, चाहे आप गुरु जी के साथ बैठे हों या जो भी है। तो ये एक बड़ी अनूठी बात होती है।
और जैसे गुरुजी कहते थे, सबको बोलते थे चल तू हम सुना, ब्रीफ सुनाई ब्रीफ, और किसी को ये कि सुनाया जी कोई नहीं, तो 100 बारी सुनाना तो 1000 बारी सुनाना। और अब हमें अनुभव होने लगा है कि वो सत्संग को बांटते हुए हर बार उसमें से कुछ एक नया आयाम, नया डायमेंशन, नया अर्थ, नया संदेश मिलता है। और ऐसा ही समझते हैं कि जो सुनने वाले हैं उन्होंने भी अगर सत्संग वो पहले उस व्यक्ति विशेष से सुना है तो भी उनको उसमें कुछ नया मिलता है, नई सूझबूझ मिलती है, या उस समय जो आपके जीवन में चल रहा है उसके अनुसार वो जो बात है, वो जो संदेश है, वो कहाँ एकदम फिट बैठ जाता है कि इंसान एकदम रोमांचित हो जाता है। सबका शुक्राना करते हुए बस ये कि जर्नी हो तो इस पार्थिव शरीर की जर्नी जो है वो तो गुरुजी आए और अचानक उस साल हाँ, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, तो किसी ने मेरे ऑफिस से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो मेरे मुंह से एकदम निकला, आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज, यू नो व्हाट ऑल हैपेंस इन इंडिया। ये बड़ी महान धरती है पीरों फकीरों की, महापुरुषों की, लेकिन यहाँ हर तरह के लोग होते हैं जैसे दुनिया में होते हैं। लेकिन जाने क्या हुआ, 10 मिनट के बाद हम गाड़ी में थे और वो दिन और आज का दिन, तो संगत जी आपने बहुत सारी सत्संग सुने होंगे, बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना मिरेकल्स सुने होंगे, लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि गुरुजी कोई मिरेकल बाबा नहीं है। जब गुरुजी के सामने बैठते थे तो मिरेकल ये होता था कि जस्ट पहले दिन गए और उस दिन दिवाली का दिन था, और जब हम गए तो उन्होंने कहा गए हार्ट पेशेंट, उसके बाद कुछ मुझे कहा मेरे ऑफिशियल डेजिग्नेशन के साथ, और फिर वही लंगर, फिर चाय प्रसाद, फिर लंगर, फिर गुरुजी ने अपने हाथ से हलवा देते थे वो दिया, तो एक बड़ा आनंददायक माहौल था, थोड़े से लोग थे, और तो बहुत ही कुछ अचानक बिल्कुल नया अद्भुत सा समा था वहां, और एकदम नया माहौल। हम घर गए और ऐसे एक इतनी अजीब सी चुंबकीय शक्ति होती थी कि ऐसे लगे कि बस शाम को किसी तरह से ऑफिस से निकलो और फटाफट गुरुजी के दरबार में पहुंच जाओ। और हमारे बच्चों ने अगले दिन कहा कि रात को आप सुने किसी बाबा के पास गए थे, तो हमने कहा हाँ, तो उनको लगा क्या हो गया हमारे पेरेंट्स को, अब आप बाबाओं के पास जाने लग गए हो। तो पता नहीं, मैंने उनको कहा तुम भी चलो, लेकिन कैसे वो चली जो भी, तो वो हमारी 2 बेटियां हैं, तो जब वो गई तो अभी स्कूल से निकले ही थे वो लोग, और जैसे वो एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतरी तो उनको लगा, एक को याद है कि गुरुजी बिल्कुल काले रोब में थे उस दिन, काले चोले में, तो उसको लगा कि यहाँ पे थर्ड आई में कि थर्ड सा हुआ कि एंड दे रियलाइज्ड कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये कुछ बहुत अनूठी जगह है। और एनीवे जब वो छुट्टी होने लगी तो उन्होंने माथा टेका, तो गुरुजी ने, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था उसको इकोनॉमिक्स का सवाल, और जिसने स्टैट्स पढ़ना शुरू किया था उसको स्टैट्स का सवाल, और ये अक्टूबर था और मार्च में वही सवाल एग्जाम में आया। लेकिन गुरुजी ने बड़ी फटाफट अंग्रेजी में वो सब पूछा, तो जितने इधर उधर के सब लोग थे सब देखने लगे गुरुजी की तरफ, क्योंकि तब तक शायद गुरुजी इतने कोई बाहर के लोग भी नहीं होते थे, गुरुजी का शायद ये पक्ष नहीं पता था कि, और वो गुरुजी तो डबल में और वो सब। एनीवे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो किसके साथ कैसे जुड़ना है, किसको कैसे एहसास होगा कि तुम कहाँ हो, ये गुरुजी जानते थे। संगत जी यहाँ वो नहीं है कि एक
वन साइज फिट्स ऑल, नो। हर व्यक्ति, हर आत्मा, परिवार के हर सदस्य से गुरुजी का अलग रिश्ता, गुरुजी का अलग कनेक्शन है। तब भी था, आज भी है। अकेले में भी शायद गुरुजी ने कुछ मुझे ऐसा भी कहा होगा जो मेरे परिवार के किसी मेंबर को आज तक पता नहीं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता। सो दिस इज ऑल इंडिविजुअल बिटवीन यू एंड योर गुरु। उसमें और कोई बीच में आता ही नहीं है संगत जी। अगर आपका अपना कनेक्शन नहीं है गुरु से, तो कोई तीसरा आदमी आपका कनेक्शन नहीं बना सकता। सो ये आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है, और इस पे आप ही निकले हुए हैं। ये आपकी पिछले कितने जन्मों की है नहीं जानते। किस आत्मा की जगह कहाँ है, मतलब वो ऊंचाई की जो सीढ़ियां हैं उसमें किस सीढ़ी पे वो आत्मा है, वो गुरुजी जानते हैं। उसके क्या संस्कार हैं, उसके वजह से उसको आज क्या भुगतना है, ये भी गुरुजी जानते हैं। हाँ, आपको ये जानना है, गुरुजी ने जो सिखाया वो ये कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है। आते तो हम सब लोग हैं, अधिकतर लोग, मैं ये कहूंगी, कुछ ना कुछ कष्टों को लेकर, कुछ मांगने, कुछ मुराद पूरी करने, इच्छाएं पूरी करने, मोस्टली वर्ल्डली प्लेजर्स। इस जन्म के नाते रिश्ते, बच्चों के, स्वास्थ्य के, पैसे के, रिश्तों के, इन सब कष्टों को लेकर ही तो दुनिया आती है गुरुजी के पास, अधिकतर लोग। और कष्ट हमें तब होते हैं जब हम उस अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। अरे मेरे साथ ये हो गया, ये कैसे हो गया, उनके साथ तो सब ठीक है। तो गुरुजी बोलते थे फ्लो विच रहो, फ्लो विच रहो और सरेंडर। सो एक्सेप्टेंस मतलब जब हम स्वीकार नहीं करते उन चीजों को जो हमारी परिस्थिति है, तो हम कष्ट में होते हैं। जब हम उनको स्वीकार लेते हैं तो शायद कष्ट कम हो जाते हैं। और फ्लो में रहने का मतलब ही ये है कि जो भगवान का बनाया हुआ एक रवानगी है, जो यात्रा है, उसको स्वीकार करो। कहना आसान है संगत जी, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ गुरुजी ने ही कुछ उसमें कुछ जैसे वो कहते हैं ना, रास्ते में गए, जो गुरु नानक देव जी का कहीं हीरे पत्थर ये सब पड़े रहे, तो गुरुजी ने भी ऐसे उस रास्ते में हमें छोटी छोटी वो डाली है कि ये रास्ता है, इसके बाद ये गिरा हुआ है, इसके बाद ये हीरा है, ये मोती है, जो भी माणिक है। तो उसमें पहला रास्ता तो है, पहला एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस की ओर जाना है तो सबसे पहली चीज है कि ये मेरा डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब ये मेरा कर्म है। अगर हम ये बोले अरे मेरे भाग में तो ऐसे ही है, तो मतलब हम उसको स्वीकार नहीं करते पर मजबूर हैं। नहीं, अगर हम स्वीकार करते हैं तो ऐसा कि ये मेरे कर्म है। और जब हम उसको अपना कर्म मानते हैं कि ये मेरा किया हुआ है, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उसको स्वीकार करना शायद थोड़ा आसान हो जाता है। और जब हम स्वीकार चीजों को कर लेते हैं तो जिंदगी की चुनौतियां थोड़ी कम नजर आती हैं। वो पहाड़ जैसी नहीं लगती, वो टीले जैसे लगते हैं। सो गुरुजी ने उसके लिए एक चीज कही, अक्सर कहते थे गुरुजी, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। जिस ओर मैं जा रही हूँ संगत जी, उसका ये है कि गुरुजी हमसे क्या चाहते थे, और चाहते मतलब गुरुजी क्या चाहते हैं कि जिससे हमारा जीवन बेहतर हो, हम कैसा जीवन जिए, ताकि हम इस संसार से ठीक से निकल पाए, आगे बढ़ पाए, और गुरु जिस रास्ते में हमको ले जा रहे हैं उस रास्ते पे हम चल पाए। तो उसके लिए वो अक्सर कहते थे अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। मतलब अगर कोई कष्ट है तो अगर हम ये सोचें कि अरे
इससे ज्यादा भी हो सकता था, चोट लगी तो इससे बड़ी हो सकती थी, नुकसान हुआ तो इससे बड़ा हो सकता था। जब हम इस तरह से सोचें तो अपनी पॉजिटिविटी से हम अपने उस तकलीफ को कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज है तुलना नहीं करनी किसी से। तुलना नहीं करनी मतलब अरे उसको ये हुआ, उस मेरे को तो हुआ, उनको तो सब बढ़िया चल रहा है। आपको क्या पता उनके अंदर क्या चल रहा है, और आपको क्या पता उन्होंने पीछे क्या कर्म किए हैं, उन्होंने क्या अच्छा बांटा है। तो हम इस उम्र में बांट लें, इस जीवन में बांट लें, और वो क्या बांटना है वो भी गुरु जी ने बताया कि किसी का भला करो, कभी किसी का बुरा मत करो। तो बुरा करने का मतलब ये नहीं कि हमने चोरी चकारी की बात कर रहे हैं। बुरा मतलब करना होता है, सोच भी नहीं। ये इनके मुंह से हम बोल रहे हैं अरे वाह कितने अच्छे हो आप, और मन के पीछे चल रहा है कि अरे देखो इससे खराब तो कोई है ही नहीं। सो हम जो हैं वो सच्चे हों, सच में रहें, और गुरु जी का रास्ता यही है कि अंततः वो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं गुरु जी। ये मिरेकल्स के लिए तो गुरु जी बोलते भी थे कि ये साडा काम कोई नहीं, असी ये करन कोई नहीं आए। या ये भी बोलते थे कि कोई ये मंगदा मैनू ये दे दो, कोई ये मांगदा है, असली चीज तो कोई मंगदा ही नहीं। वो असली चीज क्या है संगत जी? वो असली चीज तो इस दुनिया के भंवर की जो चीजें हैं वो तो नहीं है ना। असली चीज तो कुछ और है। असली चीज तो गुरु है, असली चीज तो गुरु का साथ है, असली चीज तो गुरु का प्यार है। और गुरु जी कहा भी करते थे कि रब कोलो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। मतलब अगर हम गुरु के साथ प्यार में रहते हैं, उनको प्यार करते हैं, फिर आंखें बंद करिए और प्यार महसूस करें, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको अपना एहसास बदला हुआ लगता है। आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, केमिस्ट्री बदल जाती है। सो ऐसे ही केमिस्ट्री बदल जाती थी जब सामने गुरुजी होते थे, शब्द कीर्तन लग रहा होता था संगत जी, और ऐसा लगता था कि वो जो हम लोग दिन का जो हमारा जीवन है, नौकरी का या गृहस्थी का, वो और ये बिल्कुल दो अलग दुनिया है। मतलब दिन में हम पूरा कूड़ा करकट भर के वहां आ जाते थे, जब वहां से निकलते थे रात को तो एकदम शांत, एकदम स्थिर, इतना आनंद होता था। तो वो क्यों था? क्योंकि गुरुजी ने वहां पे वाइब्रेशंस, वहां वातावरण ऐसा बनाया हुआ था। आज भी बड़े मंदिर में वही है। जब आप बैठते हैं, वहां जाते हैं, कोविड से पहले वहां जब बैठकर शब्द कीर्तन होता था, तो वहां की बात ही निराली है। और गुरुजी कहते भी थे कि ये दुनिया का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और हम देख रहे हैं कि गुरुजी जो जो कहा उन्होंने, इथे लैना लगनगियां, तुसी मेरी परछाई नू भी तरस जाओगे। सो मैं चला जावांगा ना, समझ नहीं आता था गुरुजी कहाँ चले जाएंगे। मतलब इन्होंने इन चीजों को कभी सोचा ही नहीं, शायद उन्होंने मौका ही नहीं दिया सोचने का, क्योंकि हम तो एक बिल्कुल आनंद में बह रहे होते थे। जल्दी से ऑफिस से आओ, भागो, बदलो और पहुंच जाओ वहां पे, और फिर वो आनंद। गुरुजी ने टेलीपैथी कैसे सिखाई कि जैसे मैं तो जब सीढ़ियां उतरती थी एम्पायर स्टेट की, तो कुछ बोलते थे, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। तो वो गुरुजी का एक मैसेज होता था कि जो तेरे भीतर चल रहा है वो मुझे पता है, क्योंकि वो उसी बात पे बोलते थे। जैसे ऑफिस की बात अगर दिमाग में चल रही है तो वो उस डेजिग्नेशन से बोलेंगे, या घर की बात है या फैमिली की बात है तो उस तरह से बोलेंगे। तो जिस तरह से वो संबोधित करते थे, एड्रेस करते थे, बुलाते थे, उसी उसी से समझ में आ जाता था।
कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सो इस तरह से गुरुजी धीरे धीरे आपके पूरे वजूद पे छा जाते हैं और आपके जीवन में छा जाते हैं। और शायद ही कोई जिंदगी का ऐसा पक्ष है जो गुरुजी ना देखते हो। कपड़ों से लेके, खाने से लेके, बच्चों से लेके, आपकी नौकरी से लेके, आपके रिश्तों से लेके, लोगों के फाइनेंशियल एडवाइजर गुरुजी। सो यू नो, गुरुजी आपके लिए वो है जो आप उनको मानते हो। आप कहें ईश्वर है तो ईश्वर है, आप कहें सखा है तो सखा है, आप कहें माता पिता है तो माता पिता है। बात सारी आपकी भावना की है, बात किसी और की नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपका और आपके गुरु का रिश्ता है, उसमें तीसरा कोई बीच में नहीं आता। तो संगत जी कहीं कोई आपको बोले ऐसा ऐसा है तो प्लीज थोड़ा सा पॉज कीजिए, रुकिए और सोचिए कि मैं और मेरे गुरु के बीच में तीसरे किसी का मतलब क्या है। और गुरु जी ने हमको ना सारे इन बहमों से निकाला। और कभी किसी ने कहा जी ऐसे बिल्ली तो गुरु जी कहते बिल्ली वड्डी की तेरा गुरु वड्डा। या कभी गुरु जी ने नहीं कहा कि मंदिर की ऐसे प्रदक्षिणा करो, ये करो, वो करो। सबके वहम आते थे, हमारा समाज ही ऐसा है, तो जो भी आते थे। लेकिन अब वो सब चीजें नहीं है। गुरुजी बोलते थे ना, फ्लो में रहो, जैसे जैसे जिंदगी आपके सामने अनफोल्ड हो रही है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बुद्धि विवेक से नहीं करो। गुरुजी बोलते थे कि गावा मत जानूता, रब ने बुद्धि नहीं दिती है लेकिन बंदे नु तो दिती है ना। सो मतलब जिंदगी को आपको बहुत ढंग से, बुद्धि विवेक से, समझदारी से जीना है। गुरुजी हमेशा चाहते कि आप अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ें। हमें इन चीजों का, कईयों का ध्यान नहीं होता था, उनको पता होता था कब प्रमोशन होनी है, उनको पता होता था कब क्या होना है। और संगत जी, गुरु जी ने बिना कहे, बिना ये कहे कि मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं, कितनी चीजें दिखाई जो हमें इस मानव जीवन का निर्वाह करते हुए सीखनी है या सीखनी चाहिए। एक बड़ी चीज तो जैसे विनम्रता, ह्यूमिलिटी। एक बार की बात है कि सर्दियों के दिन थे, बहुत ठंड थी, जनवरी का महीना रहा होगा और कोई 12-1 बजे की बात है। तो गुरुजी ने इशारा किया तो मैं गई, कहते तेरे घर तो आंटी, तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। तो मेरी समझ में नहीं आया सवाल। तो मैं कहा जी गुरु जी। तो कहते तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। तो फॉर्चुनेटली मैंने कहा गुरु जी पास ही है, मुझे आइडिया नहीं कितनी दूर है या क्या, तो किलोमीटर क्या बताऊं। तो मैंने कहा गुरु जी पास ही है। तो वहां 3 लेडीज थी। तो कहते गुरु जी इतनी विनम्रता से बोले तो इन्हों छड़ देंगी, बस स्टैंड छड़ा देंगी या चढ़ देंगी। तो मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो अब आप ही सोचें कि गुरु कहाँ, गुरु और कहाँ मैं, क्यों उन्होंने इतनी विनम्र, पहले तो उन्होंने पृष्ठभूमि बनाई कि तेरे घर तुम बस स्टैंड कितनी दूर है। वो सीधा भी बोल सकते थे बुला के, हाँ देखो तुमने ना, मतलब तू इन्होंने बस स्टैंड छड़ दे, बोल सकते थे ना। लेकिन उन्होंने नहीं, ऐसे नहीं बोला। तो गुरुजी का अपना एक तरीका था। और इस चीज के बड़े उदाहरण है या सत्संग कह लीजिए। तो उसके बाद एनीवे, तो मैंने कहा जी गुरु जी, तो मैं पीछे हट गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा क्या बोला। मैंने कहा ऐसे कहते। तो हमने देखा कि 12 बज गए हैं, जब छुट्टी होगी शायद 1 बजे, तो सर्दियों के दिन है, जब वो घर पहुंचेंगे फिर उनको छुड़वाएंगे। तो जो भी है ये ठंड में फिर बस में ये जाएंगे, चंडीगढ़ जाना था उनको। तो कहाँ जाएंगी, तो
पूछो। उन्होंने कहा तुम पूछो कि गुरुजी उनको घर पे रख लें। तो मैं गई, मैं कहा गुरुजी उनको घर पे रख लें, आहो आहो। गुरुजी बड़े खुश हुए। तो ठीक है जी। उसके काफी देर बाद हमें छुट्टी हुई तो वो लोग हमारे साथ गए। तो जैसे बैठे रजाई वजाई में वो लोग बैठे तो ऐसे बात करने लग गए जिसे अब हम सत्संग का नाम देते हैं। तो वो बोली ऐसे जैसे ये पीला चोला जो आपने देखा होगा गुरुजी का स्वरूप पीले चोले में है। तो ये बोले कि वो कहने लगी कि जिस दिन गुरुजी ने ये पहली बार पहना था ना उस दिन हम ये चंडीगढ़ आए थे, ऐसे ऐसे मेरा बेटा था, उसने कहा गुरुजी आए थे अभी। तो समहाउ मुझे उस दिन का याद था कि तो मुझे वो बहुत अच्छा सा लगा। सब गुरुजी पे तो हर चीज इतनी सुंदर लगती थी, आदमी को लगता था नजर ही मत हटाओ। तो मैंने कहा नहीं उस दिन गुरुजी दिल्ली थे। तो ऐसे एक दो बार उसने कहा नहीं चंडीगढ़ थे, मैंने कहा नहीं दिल्ली थे। तो ऐसे बोलते मुझे अचानक ध्यान आया कि इसमें क्या वहम ऐसी बहस की बात है। एंड सडनली मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी। तो उसमें था कि वो गुरु एक समय में जो ऐसी आत्माएं होती हैं महान होती हैं वो एक समय में एक से ज्यादा जगह हो सकते हैं। तो बात आई गई हो गई। और अब ये बताना चाह रही हूँ कोई थॉट, कोई दिमाग में करंट जो है ना वो भी यूं ही नहीं होता, उसका कोई मतलब होता है। तो ये जो बात हुई ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की, कुछ समय बाद बैठी हुई थी तो कुछ गुरुजी ने किसी को कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़नी चाहिए। अब आप सोचिए वो बात कहाँ हुई और वो कहाँ हुई, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना रेफरेंस के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन फिर रात में हुआ, फिर खूब आगे उन्होंने बताया, हमने सुना और 3-4 बज गए होंगे सुबह के या 5 बज गए होंगे। फिर हम तो सो गए थोड़ा और ऑफिस चले गए। अगले दिन उनको छुड़वाया और शाम को जब हम फिर मंदिर गए और जैसे ही मैं सीढ़ी उतरने लगी एम्पायर स्टेट की तो गुरु जी कहते फिर तो सवेरे 5 बजे तक गप्पा मारिया। हंसी निकल गई। गुरु जी तो मतलब आप अपने घर में क्या कर रहे थे, आप उनसे बातें कर रहे थे, ये उनको सब पता। उनको हर चीज पता। ऐसा कुछ नहीं कि हमारा कुछ भी उनसे छुपा है। हम अच्छा कर रहे हैं तो भी, बुरा कर रहे हैं तो भी, गलत कर रहे हैं तो भी। तो ये तो एक चीज विनम्रता की बात। और दूसरा ये कि गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था कि उनकी संगत की ना बहुत खातिरदारी हो। खुद भी आए तो हाँ चलो जी चाय ले आओ जी, करो जी। मतलब संगत जी गुरु जी ना इतने जैसे जिसे कहते हैं इतना ऊपर उठा देते थे। और चीजें अनप्रिडिक्टेबल थी बहुत, कभी पटकते थे तो समझ नहीं आता था इंसान को कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ऐसा भी होता था। आज की तरह नहीं है कि अपनी मर्जी से गए, खैर कह नहीं सकते कि अपनी मर्जी से, पर बहुत आउटवर्डली तो मटेरियल वर्डली तो हम अपनी मर्जी से ही जाते हैं। उस समय ये था कि जाने का तो पता था 7 बजे सत्संग शुरू होता है, तो अधिकतर तो पहुंच नहीं पाते थे 7 बजे के लिए, पर वापसी का कोई समय नहीं होता था। वापस कब आना ही गुरु जी को पता, क्योंकि अक्सर लगभग रोज ही गुरुजी लंगर के बाद थोड़ी सी संगत को रोक कर बाकियों को छुट्टी दे देते थे और फिर उनको बड़े मंदिर ले जाते थे। तो बड़ा मंदिर अभी बन रहा था और तो गुरुजी अपने आप घूम घूम के एक एक चीज इतने प्यार से दिखाते थे, जैसे छोटे बच्चे को नहीं उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, गुरुजी बिल्कुल वैसे करते थे। उनमें ना एक बहुत खूबसूरत भालपन भी था संगत जी, और खुश हो जाते थे छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते थे। और इतना इनोसेंट ढंग से, उनका शरीर भी इतना कोमल बच्चे की तरह,
और बातें भी कई बार जैसे कुछ बात हो, ये ऐसे छाती में यूं करेंगे, जलन हो रही है तो बोलेंगे देखा आंटी ये हो रहा थे, तो जी गुरु जी हम लोग भी मतलब देखिए होता है कि आपको उनका सानिध्य चाहिए था, आपको उनके करीब ही रहना हर किसी को अच्छा लगता था। और कमरे में अगर आप 2 ही लोग हैं तो फिर हाँ गुरु जी ये खा लें, तो अच्छा आंटी तो मेरे वास्ते बना के ले आएंगी। सो मतलब इतना, अब आप कौन, आप क्या चीज है, लेकिन गुरु जी आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे देते थे एज इफ आप उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो पता नहीं, आपको उस तरह से ब्लेस कर रहे होते थे। और फिर आप लाओगे तो गुरुजी खुश हो जाएंगे कि मतलब ये अच्छा। अब कभी गुरुजी वो कराते थे क्या, एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर में हाथ में तो किताब ली एक्यूप्रेशर की, उसको देखा कि गुरुजी कराते हैं तो फिर पूछते थे अच्छा एक किस चीज का पॉइंट है, एक ही है, एक आधा पॉइंट है, एक फिर पैंक्रिया का कीड़ा है। सो ऐसे ऐसे गुरुजी पूछते थे। सो फिर पूछेंगे कि अच्छा तू एक्यूप्रेशर सीखा है, नहीं गुरुजी सीखा था नहीं है, तो अच्छा चल फिर तो एक आध। सो इतने आनंद से, इतने इनोसेंट ढंग से गुरुजी ये चीजें करते थे और बिना कहे कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, वो इतनी प्यारी प्यारी चीजें सिखाते थे। जैसे कि गुरु की बात कैसे माननी है, इसका एक सत्संग है कि शायद सर्दियों के दिन थे, हाँ दिसंबर का महीना था, तो हम दूसरी गाड़ी लेना चाह रहे थे, चेंज भी करना चाह रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तू गड्डी लेनी है ना, जी गुरुजी तो वो ले ला जड़ी उन्हें लगी है किसी दूसरी संगत ने। अब वो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, और तो थोड़ा अजीब लगा उनसे पूछना, भाई संगत के लोग चाहे थोड़े ही थे, जानते थे, लेकिन ऐसे मतलब ऐसी बेतकल्लुफी नहीं कि हाँ आपसे जाके पूछ लो। और तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, जा जा तू पूछ। फिर मैं गई और मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा तो आपने कौन सी गाड़ी ली, तो बोला ये लिए, तो चलो जी हमने बुक कर दी। अब गाड़ी बुक हो गई तो एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों, तब गुरुजी बाहर एम्पायर स्टेट में उस पे साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। तो वहां एक वो जो क्रॉकरी के लिए होता है ना संजय जी, आपने सुना होगा सत्संगों में, वो ऐसा एक पड़ा था साइड बोर्ड। और संगत सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी अपने वो शर्ट पैंट या टी शर्ट और उसमें शॉर्ट्स में वहां बैठे होते थे, लटका के पैर। तो हम जाके वहां खड़े हो गए, चल आजा। हाँ तो फिर तो गड्डी बुक कर ली। हाँ तो वो बोलते हैं अंकल चल तू रहने दे, तू ना अगले महीने ले ली, तेरा नवा मॉडल हो जाऊगा। सो कहा गुरुजी पर उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे डिस्काउंट देंगे, और तो गुरुजी कहते चल फिर तू ले ले। बात खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या कि 2-4 दिन के बाद कंपनी से फोन आया, तो वो बोले कि आपकी जो गाड़ी आनी थी वो असेंबली लाइन में प्रॉब्लम की वजह से आपको गाड़ी हम नहीं दे पाएंगे, हम अगले महीने दे देंगे जनवरी में। तो इन्होंने कहा तो फिर आपका वो डिस्काउंट, कहते जी वो कंपनी की प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है, इसलिए डिस्काउंट तो इंटैक्ट रहेगा। बात खत्म हो गई। हम शाम को गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी वैसे ही साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। तो आई थिंक मेरे हस्बैंड पार्किंग करने लग गए उन दिनों, तो वहीं अंदर ही पार्किंग करते थे हम लोग, एम्पायर स्टेट के अंदर ही। तो मैं शायद पहले चली गई, तो मैं गई तो कहने गड्डी ले ली अंकल ने। मैं क्या नहीं गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। कहते चल खड़ी रहते अंकल नु छेड़ांगे। सो खड़ी हो गई जी। तो अब जब ये आए तो कहते चल लिया अंकल, चाबी लिया, ब्लेस करिए। तो कहते गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ और अब गाड़ी तो अगले महीने आएगी। गुरुजी कहते चलिया गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी हुंदी है। अच्छा
आप सोचें, चलिया गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी हुंदी है। मतलब गुरुजी ने कहा था कि तू अगले महीने ले ली, नवा मॉडल हो जाओगा। तो कहा नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं नहीं बोला, या शब्द नहीं बोले, पर मतलब तो नहीं करने से था ना कि नहीं मुझे तो डिस्काउंट मिल रहा। अरे तुमको बोलना था कि ठीक है गुरुजी, होना तो वही था जो हुआ, यानी आपको अगले महीने ही मिली और आपको डिस्काउंट भी मिला। लेकिन ये एक छोटा एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों में यही कर लेते हैं। सो मतलब ये कि गुरु ने जो कह दिया, उस बात को आपने पलट कर मोड़ना नहीं है। सो अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, तो बहुत समय लगा हमें भी ये स्वीकार करने में कि अब वो सवाल जवाब नहीं हो सकते। अब किसके पास जाके पूछें, क्या करें, क्योंकि हमारे लोगों की तो हर जिंदगी का हर पॉइंट वो कंट्रोल किए हुए थे, आज भी हैं, आज भी हैं। तब की बात अलग थी, आज की बात अलग है। काफी कुछ बदल चुका है। जैसे गुरुजी ने कहा, कतारें लाइना लगनगियां, घर घर सत्संग होंगे, सब कुछ हो रहा है वैसा ही, बदल गया सब कुछ। दुनिया के कोने कोने में सत्संग हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है, ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पे दुनिया में जहाँ गुरुजी का सत्संग ना हो रहा हो। लेकिन क्या सचमुच वो चीज बदली जो गुरुजी बदलना चाहते थे? संगत जी, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो गुरुजी बदलना चाहते हैं, या थे या हैं, थे भी और हैं भी, क्या वो चीज बदली? वो क्या बदलना चाहते थे हमारा, या क्या बदलना चाहते हैं? वो हमारा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भीतर से खुद को बदलें। बाहर क्या बदल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज है आपके भीतर क्या है। आपके भीतर प्यार है, आपके भीतर स्वीकृति है, स्वीकार करना है, आपके भीतर क्षमा है, दया है, करुणा है, सद्भावना है। क्या ये सब कुछ आपके भीतर है? और सबसे बड़ी चीज पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, क्या ये आपके भीतर है? गुरुजी बोलते थे कि जदों तुसी मेरे कोल आंदे हो तो तुसी एक झूठे भांडे की तरह हुंदे हो। संगत जी, मेरी पंजाबी कुछ ग्रेट नहीं है। मैं ग्रेट नहीं मतलब मैं बोलती नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुरुजी का कोट अनकोट ही बोल पाती हूँ। तो पहले मैं उसको अंदर से चमकाता हूँ, उस झूठे पांडे को, और फिर बाहर से, पहले अंदर से रगड़ता हूँ, फिर बाहर से चमकाता हूँ। तो जितना हम अपने बर्तन को भीतर से जूठा करेंगे, उतनी गुरुजी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। तो क्या हम चाहते हैं कि गुरुजी को हम पे ज्यादा मेहनत करनी पड़े? अगर हम चाहते हैं तो हम उनके क्या भक्त, क्या सेवक। वैसे भी भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है। भक्त तो थे संत कबीर, भक्त थे धन्ना जट, या भक्त थे लैणा जी, जिनको गुरु नानक देव जी ने गद्दी दी। हम क्या भक्त हैं? हम कोई भक्त नहीं है, हम तो याचक हैं, और कह सकते हो ज्यादा ही तो अनुयायी हैं, भक्त नहीं है। मैं तो नहीं मानती खुद को भक्त हूं, क्योंकि उसको, भक्ति को अचीव करना एक बहुत बड़ी चीज है। सो संगत जी, अपने भीतर को ट्रांसफॉर्म करना, वो असली उद्देश्य है गुरुजी के पास आने का।
और गुरुजी बदलते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को नहीं, आप को बदलते हैं। गुरुजी अगर आप चाहें कि अपने भीतर की यात्रा को आप अंदर की जर्नी में ज्यादा जिए बजाय बाहर के, और अपने आप को बदलें भीतर से, तो गुरुजी वो सब सामान आपके लिए तैयार करते हैं जो आपको भीतर की यात्रा के लिए चाहिए। गुरुजी अपने आप आपके लिए रास्ते बनाते हैं, बस आपको उस पर चलना है। देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हर समय हुए हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, हर तरह के लोग तब भी आते थे। ऐसे आपको हैरानी होगी, ऐसे लोग भी आते थे जो गुरुजी पे जादू करना चाहते थे। एक बार मुझे याद है कि एक कोई कपल आया शायद, तो उनके ना हाथ में छोटे छोटे गमले थे। सो एम्पायर स्टेट में वो जहाँ गुरुजी की गद्दी थी, उसके पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी, और खिड़की के बाहर की तरफ से विंडो सील जैसे होती है। तो वो कपल आए और सत्संग शुरू होने से पहले उन्होंने वो पौधे वहां रख दिए उस विंडो सील के बाहर, और फिर अंदर आ गए। जब सत्संग शुरू हुआ, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी इतना गुस्सा हो गए और उनको बोला, निकलो यहाँ से। कुछ समझ आ गया कि इनको पता लग गया। तो बाद में ये बात निकल कर आई कि दिस इज व्हाट इट वाज। या एक बार कोई बैठे थे, वो बीच में जोर से चीखने चिल्लाने लग गए। तो हम लोग सब लोग तो हैरान हो गए, गुरुजी अपने बिल्कुल शांत तटस्थ बैठे हुए। तो बाद में पता लगा कि वो ऐसे ऐसे करके आए थे कुछ। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी तब नहीं थी, आज है, अभी होगी, आगे भी रहेगी। लेकिन हमको पॉजिटिविटी से उसको दूर रखना है और अपने आप को बचाना है। और जिस पर्पस के लिए, जिस ध्येय के लिए हम आए हैं गुरु के दरबार में, ये बहुत बड़ा दरबार है, ये कोई आम जगह नहीं है, ये आम तीर्थ स्थल भी नहीं है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां देखिए, अगर हम लोगों ने अपने जीवन में उनको चलते फिरते देखा, उनको छुआ, उनसे बातें की, उनकी खुशबू ली, तो और वो इतनी कायनात में छा गए, तो वो क्या है? अवतार ही तो है ना। शायद भारत के इतिहास में कितने लोग ऐसे हुए हैं जिनके शरीर छोड़ने के बाद उनकी फॉलोइंग, उनके अनुयायी, उनका प्रभाव, उनका प्रभामंडल इतना बढ़ा हो। गुरु नानक देव जी, महावीर जी, भगवान बुद्ध, शिरडी के साईं बाबा और गुरु जी, बस ये 5 महान हैं जिनका ऐसे हुआ है। गुरु जी का तो देखिए, उनके शरीर छोड़ने के बाद, जिसे कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी हुई है उनकी संगत में। तो ये क्या है? ये क्यों ऐसे हो रहा है और वो क्या चाहते हैं? एक चीज जो उन्होंने संकेत दिया, 3 लोगों को, हमें 3 अलग शहरों में संकेत मिला कि ये बांटना है। जैसे पुरानी संगत से या नई संगत से, उसमें कोई फर्क नहीं है, मैं उस पर बाद में आऊंगी। कि ये मिला संदेश की क्या अच्छा लग रहा है गुरुजी को, नहीं अच्छा लग रहा है। और वो था कि कैसे कैसे सत्संग हो रहे हैं आजकल, गुरुजी बड़े कष्ट में हैं कि सत्संग कैसे हो रहे हैं। लोगों ने सत्संग को पार्टियां बना दिया है, और कैसे कैसे लोग तैयार होके आते हैं, कैसे लंगर सर्व होता है, कैसे ये सब होता है। तो जो नई संगत है, उनका दोष भी नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे
गुरुजी का सब देखा है, पहरावा देखा है, सजावट देखी है, लेकिन गुरुजी का ये सब पहले ऐसा नहीं था संगत जी। शुरू में तो एक फूल की पत्ती नहीं होती थी वहां, और गुरुजी प्लेन सिंपल कपड़े भी पहनते थे और बिल्कुल प्लेन। हम पंजाब गए जब माता जी नहीं रहे, उसके बाद गए जब गुरुजी कुछ महीने वहीं रह गए, जलंधर मंदिर में थे, तो गुरुजी कॉटन के वो मैरून कलर का होता है ना, डीप मैरून, वैसा कुर्ता और लुंगी पहने हुए थे। यहाँ भी गुरुजी शुरू में प्लेन भी पहनते थे। तो ये तो धीरे धीरे जो संगत बना दे, और गुरुजी ने अधिकतर संगत को गुरुजी मना नहीं करते थे चीजें। ने कहा ना, उनके इंसानी व्यवहार के भी ढंग बड़े निराले थे इंसान के रूप में। तो गुरुजी क्या 3 चीजें हुक्म हुई हैं बताने की। एक तो ये कि सत्संग का मतलब है सिर्फ शब्द कीर्तन, सिर्फ गुरबानी। गुरबानी आपकी समझ में आए या ना आए, मैं तो खुद सिख परिवार से नहीं हूं, मैंने कभी गुरबानी के साथ ऐसे कोई पूजा पाठ में भी नहीं वो किया। गुरुजी के पास आने के बाद ही गुरबानी सुननी शुरू की। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको समझ आती है या नहीं आती है। जैसे आपको पता है कि गुरुजी के पास तो हर तरह के लोग आते थे। कुछ लोग ऐसे आते थे जिनको पंजाबी तो छोड़िए, उनको हिंदी भी नहीं आती थी। तो वो कभी बोले कि गुरुजी समझ नहीं आ रहा है, कहते तन समझण नु की ने क्या, तू समाधि ला, तू ध्यान ला। सो मतलब ये नहीं है कि वो शब्द आपकी समझ में आ रहे हैं, जो उसके शब्द हैं, शब्द के शब्द जो हैं वो आपकी समझ में आ रहे हैं। उसकी जो एक वाइब्रेशंस बनती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारी बात है। और जब गुरुजी के दरबार में वहां लगता था शब्द कीर्तन, तो उन कौन सा शब्द पहले बजना है, कौन सा चौथे नंबर पे, गुरुजी खुद डिसाइड करते थे। और कई बार बोलते थे मैं ही तो लिखे। अब आप वो बजाएंगे जो गुरुजी ने लिखे, या जिनको गुरुजी बजवाते थे अपने दरबार में, या आप वो बजाएंगे कि जो हमने लेसर मॉर्टल्स ने, मेरे जैसे आपके लोगों जैसे, आप और मेरे जैसे लोगों ने लिखे। चाहे वो गुरुजी की शान में लिखे गए हों, लेकिन वो शब्द कीर्तन का, गुरबानी का स्थान नहीं ले सकते। तो आप जब भी सत्संग करें तो सिर्फ शब्द कीर्तन बजाएं। और दूसरा था कि लंगर, गुरुजी ने लंगर को बहुत महत्व दिया। वो कभी किसी को बिना लंगर के जाने नहीं देते थे। और लंगर क्या मिलता था, देखिए कभी जो सेलिब्रेशन होती थी बड़े मंदिर में, तो वही हुई ना गुरुजी के चोले में होते हुए बड़े बड़े जो फंक्शन होते थे, शिवरात्रि है, गुरुजी का बर्थडे है, न्यू ईयर ईव है, तो ये सब जो है, बैसाखी, ये सब होते थे वहां। बाकी तो दिल्ली सत्संग तो वही दरबार वही लगता था एम्पायर स्टेट में। और तब लंगर प्रसाद पहले वहीं बनता था, उसके बाद बड़े मंदिर में बनना शुरू हुआ। लेकिन बनता क्या था शुरू में, तो वही तवे की चपातियां होती थी, और बड़ी बड़ी चपातियां होती थी जैसे पंजाब की हैं। बाद में एक दाल, एक सब्जी और एक चटनी, बस ये होता था। तो गुरुजी ने खुद भी अपने अपने चोले में होते हुए, जैसे गुड़गांव में सत्संग शुरू करवाया, एक चंडीगढ़ में शुरू करवाया था। तो जब गुड़गांव में सत्संग शुरू करवाया तो गुरुजी फीडबैक लेते थे कि क्या बना, तो कहें ये हुआ, तो कहते वो सत्संग तो नहीं हो गया, वो तो पार्टी हो गई फिर। सो अगर गुरुजी के रास्ते पे चलना है तो वैसे चलिए जैसे गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी ने हम लोगों को तो ये दिखाया। और कौन लंगर बनाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बड़े मंदिर में जब बनता था, एक बार किसी ऐसे बात हुई तो कोई क्रॉस कर रहा था तो गुरुजी कहते की कह रही है, तो जो बना रही थी आंटी लंगर, उन्होंने कहा गुरुजी वो कह रही हैं वो लंगर बना सकती हैं। तो गुरुजी ने कहा उन्होंने कहा खाली 10 साल तेरी एडमिशन नहीं है। तो गुरुजी खुद डिसाइड करते थे कौन लंगर बनाएगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सत्संग संगत जी, क्योंकि आप किस भावना से वो काम करते हैं। सफाई का गुरुजी को बहुत ज्यादा ध्यान होता है, बहुत ही ज्यादा। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब जब शुरू में मैं कह रही हूँ कि तो तब तो एक फूल का एक पंखुड़ी नहीं होती थी, धीरे धीरे छोटे छोटे हार हम लोगों ने मैरीगोल्ड के छोटे छोटे डाले। और वो जब वो एक बार गुरुजी के घुटने तक आ गए हार, तो अगले दिन अनाउंसमेंट हो गया कि कोई कल फूल नहीं लाएगा। सो बाद में हमने जोशी अंकल से पूछा, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि क्या हुआ, क्यों बोला ऐसे। वो बोले गुरुजी को ये हो रहा है कि इन फूलों का निकास कैसे होगा, इनको डिस्पोजल कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे। सो ये सिंप्लिसिटी और लंगर का महत्व और शब्द वाणी, संगत जी इन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और गुरुजी का ये बताया हुआ रास्ता है, तो यही आपको करना है। और हाँ, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि भाई आप बिल्कुल घर गृहस्थी छोड़िए और सब एकदम विरक्त हो जाइए। नहीं, गुरुजी ने अच्छा लगता था उनको, उनके पास अच्छी पोशाक पहन के जाइए, लेकिन जगह के अनुसार ही तो आपकी पोशाक होनी चाहिए ना। ये भी देखने में आया है कि मंदिर में लोग और तरह के कपड़े पहन के आ जाते हैं। एक बार हुआ था ऐसा गुरुजी के सामने भी कि किसी एक ने जैसे माफ कीजिए लड़कियां झुकती हैं तो जीन्स और टी शर्ट के बीच में गैप आ जाता है, तो गुरुजी ने बहुत आपत्ति की थी और किसी को कहा था कि दसो। सो आज भी हमने देखा है मंदिर में ऐसा होता है, फिर ये कि किसी को कहो तो लोग नाराज हो जाते हैं। खैर, नाराज हो या ना हो, और प्यार से कह ही सकते हैं क्योंकि वो गुरुजी का रास्ता है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये कहें और करवाएं। अगर किसी को नहीं ये समझ में आता है कि उनको स्थान के अनुसार अपनी पोशाक पहननी चाहिए, उसमें स्थान की गरिमा है। आप जहां जा रहे हैं, जहां झुक रहे हैं, आप उनका आदर कर रहे हैं। शायद इसी लोग सिर ढकते थे। दिल्ली में तो अब नहीं हुआ, पंजाब में लोग आज भी सिर ढककर जाते हैं। वो सिर ढकना मतलब है कि जिसके पास आप जा रहे हैं आप उसका आदर कर रहे हैं। सो ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत खूबसूरत चिन्ह है, जिनको अगर हम माने तो बहुत अच्छा, बल्कि मानना ही चाहिए। हम लोग भी नहीं ढकते, हम लोग भी ऐसे ही जाते हैं बड़े मंदिर में, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कहा था एक बार कि हाँ करना चाहिए। सो संगत जी, दूसरा ये है कि सेवा, छोटी सी बात वो कहूंगी कि सेवा का अर्थ क्या है। वैसे तो मैं बहुत साइड में बात कर रही हूँ कि जो सेवादार हैं कितनी भीषण गर्मी में, कितनी ट्रैफिक में किस तरह की सेवा करते हैं, तो उनको प्रणाम। लेकिन ये भी है कि सेवा का अर्थ क्या है। सेवा तन की है या मन की है, जुबान की है या किसी और चीज की है, इसको भी हमें सोचना है कि सेवा का अर्थ क्या है। ये भी हो सकता है कि मंदिर में तो हम झाड़ू लगाते हैं और घर पे जाके हम पैर पे पैर धर के ऑर्डर करें कि लाओ, तो हमारी इतनी दोगली पर्सनालिटी होगी तो वो क्या सेवा है ना।
सेवा का अर्थ है अपने भीतर को, अपनी जो ईगो है, अहम है, उसको क्रश करना, उसको खत्म करना। गुरुजी बोलते थे सरेंडर करो और अपना दिमाग जुतियां नाल बाहर छड़ के आया करो। मतलब यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, यहाँ कोई सवाल नहीं होने। आप कई बार होता था गुरुजी की चरण सेवा में बैठे और बोलेंगे देख होना आ गए किंतु परंतु, या किसी को बोलेंगे देख आ गए लेट अस ट्राई। सो समझ में आएगा थोड़ी देर बाद वो बोलेंगे कि इन्होंने बाहर ही कहा था कि चलो इनको भी ट्राई कर लेते हैं। या किंतु परंतु जब आपके दिमाग में सवाल हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब वो सब चल रहा होगा तो फिर ध्यान तो नहीं हो सकता। सो ये भी गुरु जी की बातें हैं संगत जी। और एक चीज और है, वो कहते हैं ईगो। ईगो तो इंसान को बहुत चीज का होता है, किसी को धन का मान है, किसी को अपनी पदवी का है, किसी को अपने परिवार का है, किसी को और किसी चीज का। तो एक सत्संग से ये समझ में आया था कि बाकी ईगो जो है वो तो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा ईगो है स्पिरिचुअल ईगो, जिसे कभी माफ नहीं किया जाता। स्पिरिचुअल ईगो मतलब आपको ये लगने लग जाए कि आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, आप बड़े स्पिरिचुअल हैं, अरे आपकी क्या बात है। वो ईगो कहते हैं इंसान को, वो कभी माफ नहीं किया जाता है, उसका भी एक सत्संग है। सो और एक ये भी कि इकनो मनो, गुरु जी ने कहा था एक को मानो, इसीलिए शायद बड़े मंदिर से भी अनाउंसमेंट होती है कि जब आप दरबार सजाएं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी लगा दो मूर्ति, ये भी लगा दो, वो भी कर दो। सबको प्रणाम, सबके आगे हमारा सर झुकता है, लेकिन अगर आप गुरुजी को मानते हो तो फिर आप गुरुजी को ही मानो ना। आप सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप मतलब अगर गुरुजी का सत्संग है तो फिर वो गुरुजी का ही सत्संग है। तो वो मतलब ऐसे भांति भांति का वो नहीं हो सकता। सो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि वो सबको सद्बुद्धि दें, सम्मति दें, सब में धैर्य हो, सबको शक्ति हो कि वो आपके बताए हुए रास्ते को समझ सके। सब में इतनी सूझबूझ दें गुरुजी कि वो गुरुजी के रास्ते को समझ सके और फिर उस रास्ते पर चल सके। हम सबको वो धैर्य मिले, वो पेशेंस मिले कि हम जो हमारे रास्ते में आ रहा है, जीवन जैसे जैसे खुल रहा है, हम उसको स्वीकार कर सकें और हम पॉजिटिव रहें। हम पॉजिटिव रहें, अपनी सोच बदल सकें और अपने भीतर को मान सकें। सबसे बहुत बहुत बड़ी चीज कि ये जो ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म ना होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी जर्नी है कि जिसको हमें लगातार करना है, ये अपने भीतर को मांझना है ताकि हम गुरु जी का प्यार आपस में बांट सकें। क्योंकि अगर सारी संगत गुरु जी का रूप है, सब में गुरु जी बसते हैं, तो और गुरु जी से प्यार करते हैं तो संगत से प्यार तो पहले ही करना होगा ना जी। सो गुरु जी हम सबको वो सद्बुद्धि दें, वो धैर्य दें, वो शक्ति दें और सबके घर में, सबके मनों में शांति हो, सबके घरों में सुख हो।
और आपसी प्यार हो। इसके साथ ही विराम देते हैं और जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, आप सबको प्रणाम।